मुंबई यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएशन एडमिशंस प्रोसेस। तो बेसिकली ये जो अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन प्रोसेस है ये आपका मई मंथ से ही स्टार्ट हो चुका था। तो अब आपको अंडर ग्रेजुएशन कॉलेज में एडमिशंस लेने हैं, दैट इज में आफ्टर 12th। तो आपको दो फॉर्म की नीड है जो कि फिलअप करना है। एक होता है मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म और दूसरा होता है आपका कॉलेज का फॉर्म। यानी कि आप जब मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पे आते हो, यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएशन प्री एनरोलमेंट फॉर्म या प्री एडमिशन फॉर्म है। आप जब आते हो और आप इसमें अपना फॉर्म फिलअप करते हो, तो आपको यहाँ पे अपने कोर्सेज के साथ साथ आपको कॉलेज का नाम भी सेलेक्ट करना होता है। आपने यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं, वो कॉलेजेस के फॉर्म आपको कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिलअप करना होता है। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर होता है, जो कि प्रोसीजर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे या प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, तो इस पे मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, जो कि मैंने 3 पार्ट में इसको बेसिकली बताया हुआ है। ठीक है, आप किस तरीके से प्री एनरोलमेंट फॉर्म फिल कर सकते हो और किस तरीके से कॉलेज के फॉर्म फिल कर सकते हो। बेसिकली अब मुंबई यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट था उसको डिस्प्ले कर दिया था। देखिए, और 20 इज द लास्ट डेट फॉर द फर्स्ट मेरिट लिस्ट। जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, उनको क्या करना है, कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और जो कॉलेज आपकी फीस लेंगी वो आपको पे करना पड़ेगा। अब उसमें आपका फुल इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, हाफ इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, या बेसिकली इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी हो सकता है। वो आपके कॉलेज की पॉलिसीज पे डिपेंडेड है। क्लियर? तो आपको इस तरीके से अपने पूरे एडमिशंस करने होते हैं। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि अब जो बच्चे हैं, देखिए जो क्वायरीज आ रही है, क्योंकि बहुत सारी क्वायरीज आई है, तो इसलिए ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये आपकी क्वायरीज के लिए ही बता रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस है और मेरे आंसर्स होंगे। तो बेसिकली हर एक कमेंट को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे जो भी आपके डाउट है उसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट जो क्वायरीज है वो है बीएससी आईटी ऑनलाइन फॉर्म कब शुरू होगा। राइट? तो ये जो बीएससी आईटी हो गया या बीकॉम हो गया या बीएससी प्लेन हो गया या बीए हो गया, उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के कोर्सेस हैं, अभी ये ऑनलाइन फॉर्म कब ओपन होंगे। अब इसके अंदर दो टाइप के ऑनलाइन फॉर्म है, एक मुंबई यूनिवर्सिटी का है और दूसरा आपके कॉलेजेस का, आपको जो भी कॉलेजेस चाहिए। तो अब ये ओपन कब होगा, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट अभी बहुत ही मतलब कल के दिन, कल दैट इज में 20 है, तो कल के दिन ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का लास्ट डेट होगा। 21 को सेकेंड मेरिट लिस्ट मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू या कॉलेज के थ्रू इसको डिस्प्ले किया जाएगा ऑनलाइन वेबसाइट पे कॉलेज के। तो जैसा हमने फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखा था, सेम उसी तरीके से सेकेंड मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले किया जाएगा, वो भी इवनिंग में। राइट? तो अब हम यहाँ पे जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि बीएससी आईटी ऑनलाइन फॉर्म कब ओपन होगा। अब इसमें बीएससी आईटी नहीं लेके आपको जो भी कोर्सेज चाहिए, जो भी आपने सोचा हुआ है, तो वो सबका आंसर यही है कि देखिए, अभी ये कॉलेज फॉर्म कब ओपन होगा और मुंबई यूनिवर्सिटी का प्री एनरोलमेंट फॉर्म कब होगा। अब ये ओपन होगा कि नहीं होगा, ये भी किसी को अब तक नहीं पता है, मतलब कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेब पेज है। ठीक है, इसमें लिखा है यूजी और पीजी एडमिशंस 2024, यानी कि आपका अंडर ग्रेजुएशन भी आता है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी आता है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो लास्ट अपडेट आया था अंडर ग्रेजुएशन का, वो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो डेट था उसको एक्सटेंड किया गया था, और वो भी 11 जून को। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यूजी, हाँ, ये रहा सर्कुलर, ये मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग हो गया यहाँ पे। और फिर इसके नीचे आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे सर्कुलर रहेगा जहाँ पे आपका यूजी का जो एडमिशन है ना, उसको एक्सटेंड करने का एक नोटिस आया था, जो कि वो 11 जून का था, जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया था उसके लिए, क्योंकि 12 जून को क्या था आपका कि ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगने वाला था, इसीलिए 11 जून को ये एक्सटेंड कर दिया गया था। देखिए, एक दिन का आपको एक्सटेंशन यहाँ पे मिला था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रहा आपका सर्कुलर रिगार्डिंग एक्सटेंड डेट ऑफ प्री एडमिशन फर्स्ट ईयर या एकेडमिक ईयर 2024 2025। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये 11 जून 2024 को ये सर्कुलर आया था मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पे। अब देख सकते हो यहाँ पे ऐसा कोई भी सर्कुलर नहीं है जो कि सेकेंड मेरिट लिस्ट को या इनके डेट एक्सटेंशन को है। ठीक है, तो बेसिक बच्चे पूछ रहे थे कि सर कब यूजी का एडमिशन प्रोसेस का डेट एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखो, मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता कि ये कब होगा। ठीक है, इसका कोई भी हमें अपडेट नहीं है। बेसिकली हम यहाँ पे सब जितने भी आपको अपडेट करते हैं यूट्यूब के थ्रू या अपने कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म से, तो ये सब लोग फाइंड आउट करते हैं कि कब इसका अपडेट आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज है, यहीं पे जो भी आपको सर्कुलर है यहीं पे आएगा, डेट एक्सटेंशन का भी यहीं पे आपको अपडेट आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बच्चे पूछ रहे थे कि ये फॉर्म कब ओपन होगा, तो ये जब भी ओपन होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि 20 इज द लास्ट डेट फॉर द फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना होगा, वो भी 2 बजे तक, यानी कि कल 2 बजे तक आपको फॉर्म पूरा सबमिट कर देना है। देखिए, कॉलेज के फॉर्म लगेंगे, आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म लगेंगे, और आपके कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे जो कि कॉलेज आपसे मांगेगा, तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा और फीस सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर 2 बजे तक, ठीक है, और कुछ कॉलेज ने क्या किया उसको एक्सटेंड कर दिया है 1 आवर्स के लिए, यानी कि 3 o'clock तक आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। एंड आफ्टर 3, ठीक है, आफ्टर 3 20 जो डे मतलब कल का जो दिन है 20 जून, उसमें 2 बजे तक या 3 बजे तक आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हो। देन उसके बाद, देखिए, उसके बाद आपको क्या अपडेट आएगा वो मुंबई यूनिवर्सिटी बताएगी। तो यहाँ पे जो आपके बीएससी आईटी है, ठीक है, वो जैसे भी ओपन होंगे, क्योंकि कैसे अभी अब कॉलेज के फॉर्म कब ओपन होंगे, तो वो आपका डेट जो मैंने बताया कि 20 के बाद, जो 3 बजे का टाइम है उसके बाद आपको कोई अपडेट मिल सकता है। तो जैसे भी कोई अपडेट आएगा तो मैं डेफिनेटली आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक की है, लेकिन उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए शायद मुंबई यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको एक मौका दे सकता है। बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक क्या की है ना आपने, देखो बहुत सारे बच्चों की क्वारीज ये है कि सर मैंने ना मुंबई यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म है वो फिल किए हैं, लेकिन कॉलेज के फॉर्म फिल नहीं किए। ठीक है, या तो ऐसा भी क्वेश्चन है कि सर मैंने कॉलेज के फॉर्म फिल किए लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं फिल किया, तो क्या मेरा नाम आ सकता है, क्या मेरा एडमिशन हो सकता है। तो देखिए, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा आपसे कि अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो ऑटोनॉमस कॉलेज होने दो या नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज होने दो, तो बेसिकली अब क्या होता है ना इसके अंदर कि आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करने ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि विदाउट मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। एक बार आपने कॉलेज का फॉर्म नहीं फिल किया होता या मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया होता, तो उसमें एक ऑप्शन अपने पास है, वो है आपका ऑफलाइन मोड। लेकिन ऑफलाइन मोड अब कॉलेज मतलब एक्सेप्टेड करेगी या नहीं करेगी वो भी डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस पे, राइट। तो बेसिकली ये भी है, मतलब आपके पास ऑप्शन है अभी, देखिए चांसेस है कि आपके एडमिशन हो जाएंगे अगर आपने मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया है और कॉलेज के फॉर्म नहीं फिल किए, क्योंकि कॉलेज के पास ऑप्शन होता है ऑफलाइन फॉर्म देके आपसे एडमिशन ले सकते हैं वो, ठीक है, या आपका एडमिशन करवा सकते हैं। बट अगर आपने कॉलेज का फॉर्म फिल किया और मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं फिल किया, तो आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलने वाला भी नहीं है, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी कोई ऑफलाइन फॉर्म इशू भी नहीं करता है, राइट। अगर ऑफलाइन फॉर्म मुंबई यूनिवर्सिटी इशू करे तो वो उससे भी चार्जेस लेगा। तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने प्री एनरोलमेंट फॉर्म या एडमिशन फॉर्म को फ्री रखा हुआ है हर एक बच्चों लोग के लिए, राइट। तो बेसिकली ये जो क्वारीज था, तो ये कब ओपन होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, शायद ये कल अपडेट आएगा आपको 3 बजे के बाद। ठीक है, देखिए जितने भी बच्चे अपडेट चाहते हैं, तो बस मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। जो भी अपडेट आएगा मैं डेफिनेटली आपको कंफर्म अपडेट करके रहूंगा, ठीक है, ताकि आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सके, ठीक है, या आप अपने एडमिशन कंफर्म कर सके। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आप यहाँ पे लिखा है प्लीज हेल्प मी सर एक्चुअली आफ्टर नून, sorry, after non-autonomous college I selected first college, yeah, one college, and proceed how to other colleges. The options of non-autonomous college is not coming now, what should I do? ठीक है, तो मतलब ये बच्चे ने बोला है कि इस बच्चे ने नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज सेलेक्ट किया हुआ है, एक नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज सेलेक्ट किया हुआ है और उसको और कॉलेजेस ऐड करने हैं, ठीक है, नॉन ऑटोनॉमस के। तो वो बेसिकली आ नहीं रहा है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ऑफिशियल पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो ये रहा ऑफिशियल पेज है ये, ठीक है। अब इसमें से देख सकते हो कि कुछ ऑटोनॉमस है कुछ नॉन ऑटोनॉमस है, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये नॉन ऑटोनॉमस है और ये ऑटोनॉमस है। अभी बच्चे की क्वेरी है कि सर मुझे अभी और भी कॉलेजेस ऐड करने हैं जो कि उसने पहले भी कॉलेज ऐड किए हैं, ठीक है, या चूज किए हैं या सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया सेलेक्ट द प्रोग्राम, यहाँ पे बैचलर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी कोर्सेज शो नहीं हो रहा, सिर्फ ओनली 3 कोर्सेज शो हो रहे हैं जिसमें बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ठीक है। और इसके बियॉन्ड आप देखोगे तो कोई भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यस, ऑब्वियसली ये क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट चल रहा है, तो इसके वजह से अब मुंबई यूनिवर्सिटी पे कोई भी अपडेट नहीं है। अभी अपडेट कब आएगा, 20 जून को आएगा, जो कि 3 बजे के बाद आ सकता है। अब मैं यहाँ पे देखो कंफर्म नहीं बताऊंगा कि ये 3 तारीख मतलब 3 बजे के बाद ही हो सकता है 20 जून को,
मे भी ऐसा भी हो सकता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने फॉर्म को रीओपन ना करे, ये भी एक कंडीशन है। देखिए, या रीओपन करेगी तो वो 3 बजे के बाद करेगी, अगर करना होगा तो। बट यहाँ पे मैं किसी को अभी कंफर्मेशन अपडेट नहीं दे सकता हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं एक एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो भी अपडेट होगा वो कल ही पता चलेगा, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि ये ओपन होगा 3 बजे के बाद, लेकिन हुआ नहीं। तो आप इसको थोड़ा सा अभी इतना भी हाईलाइट नहीं कीजिए, देखिए इस सेंटेंस को, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चे ये बात को लेके बैठ जाते हैं। तो देखो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसी अपनी एक प्रोबेबिलिटीज है, एक चांसेस है, देखिए। अब इसका कितना सक्सेस है या कितना फेलियर है वो अपने को कल पता चलेगा। तो जो भी है, देखिए मैं अपडेट पक्का करने वाला हूँ हर एक बच्चों को, ठीक है। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनको भी अपडेट मिलेगा, जिन्होंने नहीं किया है उनको भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आपको वैलिड लगता है मेरे इन्फॉर्मेशन, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका भी एक हेल्प हो जाएगा मेरे लिए, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं यहाँ पे अभी। तो अभी देखिए, जो बच्चा बोला था कि यहाँ पे उसको कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो अभी जब ये पोर्टल ओपन होगा तो ही आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, और भी क्वेरीज है। इसमें लिखा है कि हाउ टू फिल द कॉलेज फॉर्म। कॉलेज फॉर्म के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आप उस कॉलेज फॉर्म के वीडियोस को देख लीजिए। लेकिन अभी कॉलेज का फॉर्म नहीं स्टार्ट है, ठीक है। आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें आपको कॉलेज के फॉर्म अभी नहीं स्टार्ट है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे जो फेज 2 चालू हो गया, ठीक है, फेज 1 था, फेज 2 चालू हो गया, आज से शायद 19 है। तो आज से बहुत सारे कॉलेज में फेज 2 भी चालू हो गया है, देखिए। और फेज 2 मतलब मैट सेकेंड चालू हो चुका है, क्योंकि वो ऑटोनॉमस कॉलेज होगा तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसको चालू कर लिया है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है, सर बहुत टेंशन है, पर पक्का मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म ओपन होता है क्या। देखिए, अगर मैं प्रीवियस ईयर के डेटास के बेसिस में बात करूँ मैं, ठीक है, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मैं आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो आर्टिकल में मैंने बताया हुआ है कि, देखिए मैं ब्रीफ बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ सिर्फ, कि उस आर्टिकल में मैंने लिखा है कि जो प्रीवियस ईयर के 2 साल जो प्रीवियस ईयर थे, ठीक है, 2 साल के प्रीवियस ईयर पे, वहाँ पे एक तो आपका पेंडेमिक सिचुएशन था, ठीक है। अगर मैं हम बात करें तो पेंडेमिक सिचुएशन मतलब कि वहां से हमने जस्ट निकले थे, बाहर निकले थे हम। तो इसीलिए वहां पे बहुत सारे बच्चे अपने एजुकेशन को सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए थे, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या किए थे कि ऑनलाइन था एग्जाम्स, तो बहुत सारे लोग क्या किए थे, गांव चले गए थे और गांव से ही अपने एग्जाम दे रहे थे ऑनलाइन बेसिस पे बैठ के। तो वहां से यहाँ मुंबई में आना, फिर अपने एडमिशन प्रोसेस करने के लिए, तो दैट टाइम अब मुंबई यूनिवर्सिटी ने क्या किया था उस समय, कि अपने जो वेब पेज है जहाँ पे आप प्री एनरोलमेंट फॉर्म फिल करते हो उसको ओपन कर दिया था, ठीक है। बीच बीच में ओपन कर दिया था, मतलब मेरिट लिस्ट के बाद भी ओपन किया गया था। और फिर नेक्स्ट थिंग है कि टेक्निकल इशू भी था उस समय, ठीक है। जो टेक्निकल बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे, उसकी वजह से मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी डेट को एक्सटेंड किया था, ताकि लोगों को जो दिक्कत हो रही है, जो इश्यूज हो रही है, उसको सॉल्व कर सके। तो प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे बेसिकली ये ओपन हुआ था। अब इस साल कैसा है ना, कि ना टेक्निकल इश्यूज है इनके पेज, वेब पेज पे, जो कि हुआ था, ठीक है, ऐसा कि नहीं हुआ था, जो कि हुआ था स्टार्टिंग में हुआ था, देखिए, जब फर्स्ट टाइम आपका जो फॉर्म आया था, जो कि आई थिंक 25th को आया था, ठीक है, जब से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो जब मैंने फॉर्म फिल किया था फर्स्ट, जैसे ही ये लिंक ओपन किया गया था 25th को, मैंने फर्स्ट फॉर्म फिलअप करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने अपलोड किया था, ठीक है। तो उस समय टेक्निकल इश्यूज थी, बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज थी, जैसे कि जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, कॉमर्स में जैसे नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, तो वो फॉर्म को प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उनको मैथ्स का मार्क्स चाहिए था, ठीक है। वो एक टेक्निकल इश्यूज थी। फिर कोर्सेज नहीं आ रहे थे, जो कोर्स मैंने सेलेक्ट किए थे, तो बहुत सारे कोर्सेज जो थे वो नहीं आ रहे थे, ठीक है। और फिर ऐसे मतलब कॉलेजेस भी, बहुत सारे कॉलेजेस भी नहीं दिखा रहे थे वहाँ पे, तो ऐसे टेक्निकल इशू आ रही थी। लेकिन फिर भी मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक दिन का आपको एक्सटेंशन दिया है, ठीक है, दिया था। तो अब क्या फिर से मुंबई यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म को ओपन करेगी, तो बेसिकली ओपन होता है, लेकिन इस बार होगा या नहीं होगा, इसका कंफर्मेशन हमें अब कल ही पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर मैंने यूनिवर्सिटी का फॉर्म में कॉलेज का लिस्ट डालते वक्त एक फॉर्म होता है हर कॉलेज का, वो फिल नहीं किया है और कॉलेज लग गया है। तो कॉलेज वो फॉर्म मांग रहे हैं यूनिवर्सिटी का, जिसके ऊपर कॉलेज का नाम लिखा है, वो टेक्निकल ग्लिच के वजह से शो नहीं हुआ था वेबसाइट में मुंबई यूनिवर्सिटी के, और फॉर्म सबमिट भी हो गया। तो 20 जून को मुंबई यूनिवर्सिटी री ओपन होगा। देखिए, अगर आपने फॉर्म अपना सबमिट कर लिया था,
तो मेरे ख्याल से टेक्निकल ग्लिच तो था, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप फॉर्म ओपन करोगे तो मेरे ख्याल से वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे एक फॉर्म ओपन करता हूँ, ये भी फॉर्म मैंने उसी समय फिल किया था। तो जैसे कि अगर मैं कोई फॉर्म ओपन करता हूँ, आपने देखो जिस कॉलेज का फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है, अभी यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लोगे तो ऑब्वियसली उस कॉलेज का फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो लक्ष्मी चंद गोला वाला है, तो इसका मुझे एडमिशन लेना है, इसमें मेरे कॉलेज का मतलब ये जो कॉलेज है उसमें मेरा नाम आ चुका है। अब मुझे अगर इसको सबमिट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्रिंट लूंगा, ठीक है। तो मेरे सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे ऊपर अ, यहाँ पे ऊपर से मुंबई यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, ऊपर यहाँ पे देख सकते हो कि कॉलेज का नाम भी लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये तो चाहिए ना। ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरे ख्याल से ये पेज का मतलब जो कॉलेज का नाम है वो हटेगा नहीं यहाँ से, कि अगर सबमिट होगा तो प्रॉपर तरीके से पूरा सबमिट हो जाएगा। अगर सबमिट नहीं होगा तो उसमें लिख के आएगा एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड, ऐसे लिख के आएगा, ठीक है। ऐसा जो कि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम हो भी रहा था, राइट। तो दैट इज मीन्स अगर आपका फॉर्म सबमिट हुआ है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से देखिए, उसको ओपन कीजिए, ठीक है। अगर आप मोबाइल पे ओपन नहीं कर पा रहे हो या लैपटॉप पे ओपन नहीं कर पा रहे हो तो आप साइबर में जाके उसको ओपन करके प्रिंट ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि 20 इज द लास्ट डेट। अब 20 को बेसिकली देखो ओपन होगा या नहीं होगा वो तो अपने को कल ही पता चलेगा, राइट। तो मेरे ख्याल से आप देखिए शायद फॉर्म ओपन हो जाएगा, और मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, मिस प्रिंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज के लिए भी किया हुआ है, ठीक है। जो बच्चे देखो कॉलेज का लिंक चाहिए आपको, कभी कभी डिले हो जाता है कॉलेज के लिंक को प्रोवाइड करना, क्योंकि कैसा होता है कि जब मैं कॉलेज की वेबसाइट पे जाता हूँ तो वो कॉलेज के वेबसाइट में भी डायरेक्टली आप भी जा सकते हो, ठीक है, आप भी देख सकते हो। मैंने एक पूरा आपको अराउंड कुछ 50 कॉलेज के लिंक दिए हैं, ठीक है। और भी मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो बच गए हैं, ठीक है। तो आपको जो भी कॉलेज के लिंक चाहिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, सेकंड मेरिट लिस्ट का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ कॉलेज का नाम दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। कभी कभी डिले हो जाता है। अब ये बच्चे ने देखो कितनी बार इसने मुझे कमेंट किया हुआ है, ठीक है, एंड्रयूज कॉलेज के लिए। तो मैंने इसको एक्चुअली लिंक दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, 19 आवर्स पहले। तो सॉरी इसके लिए लेट रिप्लाई किया मैंने, क्योंकि कैसा है कि कॉलेज के वेब पेज पे जाते हैं ना तो मुझे भी कॉलेज का जो मेरिट लिस्ट है वो दिखता नहीं है सामने सामने। तो उसमें पेज में बहुत ज़्यादा कभी कभी ये लोग क्या कहते हैं, कॉलेज के एकदम अंदर अंदर पेज पे जाना होता है, तो वहाँ से हमें लिंक मिलता है। तो फिर मैं वहीं से आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो कभी कभी लेट हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्चों को रिप्लाई नहीं मिलेगा, हर एक बच्चों को रिप्लाई मिलेगा। आप मुझे कमेंट यूट्यूब पे कीजिए या मुझे डीएम कीजिए इंस्टा आईडी पे मुकुंद एजुकेटर पे, तो आपको सब जगह रिप्लाई मिलेगा। लेकिन कभी कभी डिले हो जाएगा, ठीक है। तो डिले हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, डिले भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। देखिए ये 19 आवर्स पहले का ही मुझे कमेंट आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 19 आवर्स पहले ही मैंने भी यहाँ पे कर दिया हुआ है, देख सकते हो। तो कभी कभी फाइंड आउट करने में भी टाइम लग जाता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो यूनिवर्सिटी फॉर्म गलती से गलत है, सॉरी परसेंटेज गलती है, 67 जगह पे 6.677 आ गया है, तो क्या करें। ये प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक है। इसने कहा है कि मुंबई यूनिवर्सिटी क्या जो फॉर्म इसने फिल किया था उसमें 67% था, लेकिन गलती से इसमें आ गया 6.77%, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका ज़्यादा मेजर इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म से आपका प्री एनरोलमेंट फॉर्म होता है, देखिए मतलब कि आपने अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी पे रजिस्टर किया है या नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसका ज़्यादा कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट आपके कॉलेज के फॉर्म पे नहीं दिखाई देगा। अगर आपने कॉलेज का फॉर्म फिल किया तो वहाँ पे आपने परसेंटेज सही डाला होगा। तो अब जो आपका मेरिट लिस्ट है, ठीक है, वो आपके कॉलेज के फॉर्म के बेसिस पे लगता है, मुंबई यूनिवर्सिटी के बेसिस पे नहीं लगता है। तो दैट इज में अगर आपने कॉलेज का फॉर्म फिल किया है, उसमें प्रॉपर तरीके से फिल किया है, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि अ, यहाँ पे हर एक क्वेरीज को सही तरीके से सॉल्व करना है, तो दैट इज में थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। सर प्लीज़ मेरा रिप्लाई करो, मुझे एक कॉलेज अलॉट हुआ है पर मुझे उसकी जगह किसी और कॉलेज में लेना है, तो एडमिशन कैंसिल करूँ कॉलेज में जाके या फिर डायरेक्टली कैंसिल करेंगे। एंड सर इफ आई वांट टू होल्ड माय एडमिशंस आफ्टर 20, सो सर इट इज पॉसिबल, सो इट इज पॉसिबल सर प्लीज रिप्लाई। ओके, तो मैं समझ गया इसकी क्वेरीज। बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि इसको एक कॉलेज में एडमिशंस मिल चुका है, मतलब इसका नाम आ चुका है, अब इसको एडमिशंस लेना है। अब ये एडमिशन कैसे लेगा, बाय सबमिटिंग
मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर्म, कॉलेज फॉर्म, डॉक्यूमेंट एंड फीस। देखिए इसके बेसिस पे ये अपने सीट को बोला कि ये रिजर्व करके रखेगा, एंड जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें उसमें शायद इसका नाम आ जाए तो वो उसमें लेगा। ठीक है, तो देखिए ये शायद होता भी है, ये ऐसा भी होता है कि आप किसी एक कॉलेज में एडमिशन ले लो और फिर सेकेंड लिस्ट का वेट करो तो उसमें आपका नाम शायद आ सकता है। देखिए बट इसमें कैसा होता है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कॉलेज वाले क्या करते हैं ना, आपसे फीस पहले मांगते हैं। देखिए आपको फीस सबमिट करना होता है और वो फीस आपका कॉलेज डिसाइड करता है। जैसे कहा था ना कि मैंने फुल इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है या हाफ इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, या तो कॉलेज पे डिपेंड करता है वो कितना आपसे इंस्टॉलमेंट लेगा फीस का। अभी जब आप कॉलेज में फीस पे करोगे ना, तो बेसिकली देखो इसमें कॉलेज की भी गलती नहीं है कि जब आप कॉलेज में फीस दे दोगे और फिर आप बाद में बोलोगे कि नहीं सर मुझे अपना एडमिशन कैंसिल करना है आपके कॉलेज में, ठीक है, तो कॉलेज वाले आपको ना फीस रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आपका एडमिशन भी कैंसिल नहीं होगा, समझ रहे हो? और होगा लेकिन इसमें कैसा प्रोसीजर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर। तो दैट इज मीन्स आपने जिस कॉलेज में अपने फीस को दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपको फीस वहां से निकालने में टाइम लगेगा। और फिर आप सेकेंड कॉलेज में एडमिशन कब लोगे फिर, तब तक तो डेट भी निकल जाएगा यहाँ पे। तो दैट इज मीन्स अभी आप देख लीजिए क्योंकि उस कॉलेज का फीस कितना है, अगर फुल इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं तो आप उसमें मत जाइए फिर। ठीक है, अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो आप वेट कीजिए। तो सेकंड कॉलेज जब लिस्ट आएगा 21 को तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम आया है या नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे? और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस कॉलेज में आपने नहीं लिया हुआ है उसी कॉलेज में दोबारा नाम भी आ सकता है, क्योंकि आपका कट ऑफ उतना है ना, आपका मार्क्स इतना है, उतना ही है ना, उससे ज्यादा है आपका कट ऑफ बनेगा नहीं अभी सेकंड मेरिट लिस्ट में। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बना है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं बनेगा ना, उससे कम ही बनेगा। तो ये भी होता है। ठीक है, मतलब इसमें आप बात कर रहे हो सीट फ्रीज करने के लिए, आप कुछ फीस दे दोगे तो आपका सीट फ्रीज होगा, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग फीस नहीं दे सकते हो। आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग फीस पे करना पड़ेगा और वो कॉलेज आपको इन फ्यूचर रिटर्न करेगा, इसकी कोई मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है। मतलब कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, अगर करेंगे तो फिर आपको वही है कि थोड़ा सा कॉलेज में भागना पड़ेगा अपनी फीस को निकालने के लिए, तो आप उधर पे परेशान हो जाओगे। ठीक है, कोई भी कॉलेज नहीं चाहता कि उनके बच्चे कम हो जाए, राइट? जितना उनके पास एडमिशन कम रहेगा तो दैट इज उनका एकेडमिक ईयर चलेगा कैसे फिर। क्लियर? तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको कॉलेज में नहीं चाहिए एडमिशन तो मत जाइए वहां पे, राइट? आप वेट कीजिए सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, सर मैंने एमयू के फॉर्म में मैंने जो कॉलेज सेलेक्ट किया था वो दिखा नहीं रहा है, प्लीज हेल्प सर। अ, तो ये बच्चे का क्वेरीज है कि इसने जो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो प्री एनरोलमेंट फॉर्म था उसमें जो कॉलेज सेलेक्ट किया था, ऐसे बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हो सकती है, वो कॉलेज ही नहीं दिखा रहा है। जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे जो मैंने फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है, अभी इसमें मैंने 3 कॉलेज सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो जब मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया तो ये कॉलेज इसमें दिखाएगा नहीं, तो सिर्फ इसमें 2 कॉलेज दिखाई देगा, लेकिन मैंने 3 का फॉर्म फिल किया था। तो देखिए ये बेसिकली कैसा है ना, ये आपका वेब पेज ग्लिच है बेसिकली वहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी का। तो वो मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा, उसको रिफ्रेश कीजिए या तो कट करके फिर से ओपन कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ आज से वेट कीजिए, कुछ घंटे वेट कीजिए, वो ओपन हो जाएगा। अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है, आपका फॉर्म सबमिटेड हुआ है तो डेफिनेटली वो दिखाई देगा, सिर्फ आपको कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा। देखिए अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वेट कीजिए, शायद वो 1-2 घंटे के बाद शायद ओपन हो जाए, ठीक है, दिखाई दे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, सर मैंने फर्स्ट लिस्ट में नाम, ओके सर मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है बट मुझे कोई और कॉलेज चाहिए, तो मैं फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं लिया तो सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आएगा क्या? देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं लिया है तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। आपने जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम लिया है ना, तो उसको उस पर कोई भी एक्शन मत लो। देखिए मतलब उसका ना कॉलेज का फॉर्म सबमिट करो ना आप मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट करो, मतलब कोई भी वहाँ पे जाके फॉर्म या फीस मत सबमिट करो। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट से नाम निकल जाएगा। ठीक है, और जब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए किस कॉलेज का कट ऑफ कितना है, तो आप अपने मार्क्स को कंपेयर कर लीजिए, अगर आपका कट ऑफ आता है उसके अंदर तो आप उस दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। देखिए इसमें कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेरीज ये भी आई है कि सर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया है तो क्या वो सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा ऑटोमेटिक कैंसिल होगा या मुझे कॉलेज में जाके कैंसिल करना पड़ेगा? तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे नीचे ही है, ठीक है,
फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इसका नाम आया हुआ है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा या मुझे कॉलेज में जाके कैंसिल करना पड़ेगा, या मुझे सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये भी बच्चों की क्वेरीज है। देखिए, सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए आपको कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फॉर्म फिल कर दिया हुआ है। अब जो सेकंड मेरिट लिस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली आपका प्रोसीड हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट कॉलेज में नाम मिल चुका है आपका, ठीक है, तो सेकंड सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगा, तो अगर आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम अपना एडमिशन नहीं लिया है, तो ऑटोमेटिकली आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में जाएगा, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका एडमिशन हो भी जाएगा, ठीक है। आपको जो भी कॉलेजेस चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कॉलेजेस नहीं चाहिए होते, ठीक है। तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो जिस कॉलेज में आपका कट ऑफ आएगा वहां पे जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। सर, मैंने मुंबई सिटी का फॉर्म भरा है, लेकिन इंडिविजुअल कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज कुछ दो बता दो क्या करूँ। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे कैसा है कि देखो, मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है ना आपने, तो आप ऑफलाइन मोड से कॉलेज का फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन वही दिक्कत है कि कॉलेज क्या अब भी ऑफलाइन फॉर्म चालू की है क्या। देखिए, ये भी एक क्वारीज है कि हर कॉलेज कैसा है कि ऑनलाइन फॉर्म चालू किया है तो ऑफलाइन फॉर्म नहीं चालू करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो क्या कहते हैं ना, ऑफलाइन फॉर्म भी स्टार्ट कर देते हैं बच्चों लोग के लिए, राइट। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, क्योंकि देखो, जब तक आप कॉलेज में फॉर्म फिल नहीं करोगे ना, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी तो नहीं आएगा, वो भी तो दिक्कत है यहाँ पे, राइट। क्योंकि जब तक आप कॉलेज में ये नहीं बताओगे कि मेरा इतना मार्क्स आया है, तो वो आपको कैसे कट ऑफ दे सकती है। क्लियर यहाँ पे? तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो दैट इज मीन, जब तक कॉलेज का वेबसाइट ओपन नहीं होता है सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए, ठीक है, तब तक शायद मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप फिजिकली जाइए, कॉलेज में जाइए, वहाँ पे इंक्वायरी काउंटर पे जाके पूछिए कि मेरा सो एंड सो मार्क्स आया हुआ है, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया हुआ है कॉलेजेस का, ठीक है, आपके कॉलेजेस का, तो क्या मैं ऑफलाइन मोड से फॉर्म फिल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं किया हुआ है। तो अब जो इंटरनल प्रोसेस होगा वो आपको पता चल जाएगा, वो कॉलेज आपको अपडेट कर देगा, देखिए। तो जैसे मैंने कहा था कि ऑफलाइन एक फॉर्म होता है जिसके अकॉर्डिंग हो सकता है, जिसमें आपको शायद मेरिट लिस्ट की नीड भी नहीं है, क्योंकि आपका अगर उतना मार्क्स है तो कॉलेज आपको सामने से भी ऑफर करता है कभी कभी। लेकिन अभी भी कॉलेज के पास ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो कि ऑनलाइन मोड में अच्छे मार्क्स के साथ हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपको अगर ये डाउट है इसका, क्योंकि ये इंटरनल पार्ट है कॉलेज का, कि ये होगा या नहीं होगा ऑफलाइन मोड पे, तो इसके लिए आपको खुद कॉलेज जाके विजिट करना पड़ेगा। तो आज ही बहुत सारे जो बच्चे हैं जो अब तक नहीं गए कॉलेज, तो वो जाके कॉलेज में देख लीजिए कि बेसिकली करना क्या है, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि वो इंटरनल पार्ट में ऑफलाइन मोड चालू करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट है कि सर, मैंने ट्राई किया था पर सब बोल रहे हैं कि सब कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता, दूसरे कॉलेज में ट्राई करो। हम्म, ओके, ये मेरे ख्याल से इसका रिप्लाई है। हाँ, ये रिप्लाई है। सर, मैंने ट्राई किया था, मतलब ये बच्चा कॉलेज गया था, ठीक है। और इस बच्चे ने बताया कि शायद उस कॉलेज में बोला होगा, जिस कॉलेज में बच्चे को एडमिशन है उधर बोला होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, दूसरे कॉलेज में ट्राई कीजिए। मतलब कि बहुत सारे कॉलेज क्या है कि नहीं करते ऑफलाइन, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके ऑनलाइन में सीट फुल हो जाएंगे, तो इसलिए वो ऑफलाइन भी नहीं करते। तो इसीलिए आपको फिर दूसरे कॉलेज में ही देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली फिर दूसरे कॉलेज में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कोई अदर ऑप्शंस नहीं है आपके पास। क्लियर? नेक्स्ट। सर, सेकंड मेरिट लिस्ट में ऑटोमेटिक नाम आएगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट की तरह फिर से दोबारा कॉलेज का फॉर्म भरना होगा? सेकंड मेरिट लिस्ट के सेकंड मेरिट लिस्ट में बता दो प्लीज। ओके, तो ऑब्वियसली नहीं भरना है आपको फॉर्म, ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आगे प्रोसीड हो जाएगा जिन बच्चों का नाम नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट है कि सर, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरा है, बस रजिस्ट्रेशन किया है, क्या फिर से ओपन होगा? ठीक है, तो ये क्वारीज अगेन वही है, बच्चों लोग का वही क्वारीज है। देख रहे हो यहाँ पे सेम इशू करके ऐसे बहुत सारी क्वारीज आ रही है यहाँ पे, कि मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है लेकिन कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो क्या ये रीओपन होगा? तो इसका आंसर तो मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया था कि आपका जो फॉर्म है वो ओपन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वारीज में यही है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि सर, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो क्या मैं कॉलेज का फॉर्म फिल कर सकती हूँ?
देखिए, मुंबई सिटी का फॉर्म नहीं फिल किया है तो कॉलेज का फॉर्म आप फिल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज में कैसा है कि मुंबई यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर मांगते हैं। अगर वहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगेंगे तो दैट इज में आप फिर इसको सबमिट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं फिल किया। ठीक है, मुझे बस यही नहीं समझ में आया कि आप लोग ने फॉर्म क्यों नहीं फिल किया। ये मैं अपना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, कि आपने मुंबई यूनिवर्सिटी और कॉलेज के फॉर्म को क्यों नहीं फिल किया? दोनों फॉर्म आपको साथ में फिल करने थे। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से ही वीडियोस बना दिया था ताकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो मेरे वीडियोस है वो इतने रीच नहीं गए होंगे, इतने लोगों के पास नहीं पहुंचे होंगे, तो शायद वो गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। लेकिन ऐसे नंबर ऑफ द यूट्यूबर्स है जो हर एक बच्चों को यहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं, तो आप किसी ना किसी यूट्यूब चैनल से कनेक्ट होंगे तो वहाँ पे भी उन्होंने इन्फॉर्म शायद किया होगा कि आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म और कॉलेज का फॉर्म, ये दोनों फॉर्म आपको फिल करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो आप देखिए, मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं फिल किया तो उसमें दिक्कत कब आएगी? जब आप एडमिशन लोगे। क्योंकि कॉलेज वाले क्या करते हैं, पहले मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म मांगते हैं। तो मेरे ख्याल से आप जब कॉलेज का फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर मांगते हैं, तो वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो दैट इज मीन्स अब ये सिचुएशंस में आपको सिर्फ वही है कि आपको फॉर्म कब ओपन होगा, यानी कि एडमिशन री ओपन कब होगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। राइट, तो बेसिकली वो भी एक दिक्कत है यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ दी आपकी वो ये भी क्वायरीज है कि सर फॉर्म कब री ओपन होगा, बस ये बता दीजिए। राइट ना? ऑब्वियसली सब बच्चे मुझे मालूम, बस इतने ही वेट करते हैं कि फॉर्म कब री ओपन होगा ताकि वो फिर से फॉर्म को फिल कर सके। क्लियर यहाँ पे? तो बेसिक ये जो क्वेरीज थी, ये पूरे एक दिन की जो क्वेरीज थी उसके बारे में हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस किया। आई थिंक जिन बच्चों ने कमेंट किया हुआ है और जो बच्चे माइंड में रखे थे ये सब क्वेरीज, उनको सोल्यूशन मिल गया होगा कि बेसिकली अभी करना क्या है। राइट, तो देखिए अब शायद रीओपन होता भी है, तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया हुआ है, ठीक है, वो फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, अगर होगा तो ठीक है, फॉर्म जब ओपन होगा, मैं अपडेट तो डेफिनेटली करने वाला हूँ। जब फॉर्म ओपन होगा तो प्लीज हर एक बच्चा कॉलेज का फॉर्म, मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके मत छोड़ो। ठीक है, ना ही उसको इग्नोर करो। और आपकी कोई फ्रेंड है तो उनको भी बोलो कि फॉर्म फिल करना कंपलसरी है, मुंबई यूनिवर्सिटी का भी और कॉलेज का भी। विदाउट फॉर्म सबमिशन, विदाउट मुंबई यूनिवर्सिटी प्री एनरोलमेंट फॉर्म आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। और कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कॉलेज का फॉर्म फिल करना होगा, क्योंकि आपके मेरिट लिस्ट वहां पे लगेंगे। तो दैट इज में आपको दोनों फॉर्म सही तरीके से विदाउट एनी मिस्टेक, आपका नाम, एड्रेस, मार्क्स कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ना कि मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म में, ना आपके कॉलेज के फॉर्म में। क्योंकि बच्चों की ख्वाहिश ये भी आती है कि सर मैंने गलती से माइनॉरिटी सेलेक्ट कर दिया, सर मैंने गलती से कास्ट सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और कास्ट में भी गलती हो जाती है, सर मैंने एससी था मेरा, ओबीसी मैंने सेलेक्ट कर दिया गलती से। तो ये जो प्रॉब्लम है, इश्यूज है, इसको आप क्रिएट मत करो। ठीक है, आप आराम से फॉर्म फिल करो। ठीक है, ताकि आपकी जो फॉर्म हो सीधा सीधा सबमिट हो जाए फॉर्म। देखिए, आप जितनी भी मिस्टेक करोगे उतना आपका जो प्रोसीजर है फॉर्म फिलअप का, वो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपको एक हेडेक होने लगा। जब आपको हेडेक होने लगेगा तो फिर एक की वजह से बहुत सारी मिस्टेक यहाँ पे निकल के सामने आएगी, जो कि आपको फ्यूचर में उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ऐसा फेस करना पड़ेगा कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि कॉलेज वाले आपसे बात तक नहीं करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे कि नहीं। क्योंकि उनको मालूम है कि आप नहीं एडमिशन लोगे तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पे, और उन्होंने सही तरीके से फॉर्म फिल किया हुआ है। राइट, तो दैट इज मीन जो प्रॉब्लम, जो इश्यूज होने वाली है, ठीक है, उसको थोड़ा सा स्टॉप करो, उसको समझो। फॉर्म में क्या लिखा है, कौन सी डिटेल डालनी है आपको, ईच एंड एवरीथिंग। अगर नहीं समझ में आता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि प्री एनरोलमेंट फॉर्म किस तरीके से भरना है, कॉलेज के फॉर्म किस तरीके से भरने, ईच एंड एवरीथिंग। राइट, तो उस तरीके से आप फॉर्म को फिल कीजिए। तो बेसिकली इस वीडियो में बस मुझे आपकी जो क्वेरीज थी उसको सॉल्व करनी थी। ये तो यूट्यूब की कमेंट है, इंस्टा पे तो इससे और भी ज्यादा कमेंट मुझे आए हैं। ठीक है, तो दैट इज मीन्स मैं इंस्टा के अभी कमेंट नहीं लूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो कमेंट है वो कुछ कुछ मतलब जो क्वेरीज है वो कुछ कुछ रिपीटेड है, जैसे कि री ओपन कब होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो वही सबके पास है कि री ओपन कब होगा, क्योंकि सब ने फॉर्म को फिल नहीं किया हुआ है और वीडियो भी बहुत ज्यादा लेंदी हो गया है। तो अब जो आपकी कमेंट है, आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो मुकुंद एजुकेयर्स में, तो डेफिनेटली हर एक बच्चों को रिप्लाई दूंगा मैं। ठीक है, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।